तो आपने अपडेट कर दी। अब इसी तरह आपके पास अगर आप नोट करें, अगर किसी को कहीं कन्फ्यूजन है, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे रिपीट करता चलूँ, किसी को कन्फ्यूजन है तो एग्जाम्पल को एक बार दोबारा प्ले बैक में जाके प्ले कीजिएगा। सो होप्स हो के पहले ही फेज़ में आपने अंडरस्टैंड कर दिया होगा। सो अब आप नोट करें कि आपकी जो लिस्ट है वो बी लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुकी है। अब इसके अंदर जितने भी रिपीटेड डाटा आते जाएंगे ना, वो उतना एफिशिएंट से एफिशिएंट होता जाएगा। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, उस वेबसाइट पे आप इसका कंप्लीट एनिमेशन प्ले करके देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो ये वेबसाइट मैं आपके साथ शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हुआ हूँ, तो आप इस वेबसाइट पे एनिमेशन इसका पूरा प्ले करके देख सकते हैं। ये वेबसाइट है जी cs.usfca.edu और इसकी गैलरी के अंदर आप सारा इसको देख सकते हैं जाके। सो काउंटिंग सॉर्ट के अंदर ये रैंडमाइज लिस्ट मैं ले रहा हूँ। सो ये आप रैंडमाइज लिस्ट पे क्लिक करते जाएंगे, वो रैंडमली आपको एलिमेंट जनरेट करके देता जाएगा। सो मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़रा स्लो कर लूँ और मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जनाब हमारी लिस्ट है और अब मैं काउंटिंग सॉर्ट स्टार्ट करने लगा हूँ। सो देखें 12 को 12 लोकेशन पे उसने 1 अपडेट किया, 15 को 15 लोकेशन पे 1 अपडेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले बताता चलूँ कि आपके अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट इसके अंदर था वो 30 था, तो इसलिए उसने 30 इंडेक्सेस की पूरी लिस्ट बनाई, ठीक है। अब इसी तरह देखें 12 है, ये इधर से चेक करते हुए आएगा, सॉरी इसको ना एक बार दोबारा मैं जनरेट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट उसने लिया हुआ है जी 21 26। सो इसके अंदर हाईएस्ट एलिमेंट है जी 25, इसके अंदर हाईएस्ट एलिमेंट है 25। तो ये यहाँ तक क्यों ले रहा है, मैं एक बार दोबारा इसको देखते हैं जी। सो रैंडम लिस्ट जनरेट कर लेते हैं, ओके जी, ये लिस्ट है जी, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट स्टार्ट करते हैं। देखें तो उसने पहले एलिमेंट 12 को अपडेट किया, इसी तरह 30 को अपडेट किया, 29 को अपडेट किया, 14 को अपडेट किया, 13 को 1 किया। देखें वो जहाँ पे जाता है पहले उसको 1 करता है फिर चेक करते हैं, ठीक है। वो इंडेक्सेस के मुताबिक क्या कर रहा है, अभी फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट कर रहा है। तो देखें इस एनिमेशन को आप ख़ुद भी अपने तौर पे प्ले करके चला के देख सकते हैं, डिफरेंट डाटा आइटम्स लेके आप उसको चेक कर सकते हैं। सो पहले देखें अभी वो सिर्फ क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी टेबल को अपडेट कर रहा है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी अब देखें यहाँ पे 2 हो गई है, इसका मतलब 15 2 टाइम्स आया है। एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा है, देखें 2 टाइम्स था। अब इसी तरह जो एलिमेंट 3 टाइम्स आ गए हैं, 13 3 टाइम्स है, 1 2 तीसरा ये है। अब इसी तरह आपके डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे अपडेट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये अपडेट हुआ, ओके। इसी तरह 21 लोकेशन अपडेट हुई, 19 2 हो गया, 20 2 हो जाएगा, 24 1 हो जाएगा। सो ये लिस्ट कंप्लीट हुई फ्रीक्वेंसी टेबल। अब 0 1, ये 1 + 0 1 1 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा है ना। सो ये अब 2 आ जाएगा। सो 2 + 0 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 4 5 5, उसके बाद 7 10 13 15 एंड सो ऑन। सिक्सटीन 18 20 21 21 22 23 24 25 5 5 7 30, यहाँ पे लास्ट पे 30 आएगा। सो अगला काम आप ऑब्जर्व कर चुके होंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसने निकाल लिया। अब पहला एलिमेंट देखें 24, तो उसके अंदर 22 पड़ा है, तो 22 लोकेशन पे चला गया। इसी तरह
वो लोकेशंस को देखता जा रहा है। मैं थोड़ा सा एनिमेशन ज़रा स्लो कर दूं, फास्ट हो गया। सो देखें, अब चेक करें, 12 था तो 12 लोकेशन पे 6 पड़ा तो वो 6 लोकेशन पे ले गया, 19 लोकेशन पे 16 पड़ा तो ये 16 लोकेशन पे ले गया, एंड सो ऑन। इसी तरह ये सारी अपनी लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पे एंटर कर देगा। सो देखिए आपकी लिस्ट प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो रही है। मैंने वैसे कंप्लीट एग्जांपल के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, आपको साथ ही वेबसाइट का एड्रेस भी दे देता हूँ ताकि आप उसको ख़ुद भी एक बार प्रैक्टिस करें। देखें, ये वेबसाइट का एड्रेस का नाम नोट कर लें ऊपर से, ठीक है, और या गूगल पे आप लिखेंगे ना काउंटिंग सॉर्ट विजुअलाइजेशन, तो आपको वो लिंक दे देगा इसका, तो वहाँ पे भी आप जाके इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप जब एक बार खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको उस कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं आएगा। अब देखें, वो एलिमेंट उठाता जा रहा है, उस इंडेक्स पे जाता है, उस इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है वो उस इंडेक्स पे चले जाता है। 29 पे 26 पड़ा है तो 26 पे जाकर उसने एलिमेंट रख दिया, 23 में 21 पड़ा है तो 21 में जाके वैल्यू रख दी, ठीक है। साथ साथ वो अपडेट भी करता जा रहा है, ठीक है ना, साथ साथ वो एलिमेंट अपडेट भी करता जा रहा है, ठीक है। सो 13th लोकेशन पे उसने 7 था तो 7 पे जाकर रख दिया, 14 पे 10 है तो 10th लोकेशन पे रखा। इसी तरह 29 पे 25th लोकेशन पे जाकर उसने एलिमेंट रखा, 27 था उसके अंदर 27th लोकेशन पे जाकर रखा, 12 5, ओके। सो ये लिस्ट आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुकी है। सो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बड़ी सिंपल एंड स्ट्रेट टेक्निक है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर एल्गोरिथम की लॉजिक की है, एक अलग अरे का हम सहारा ले रहे हैं। तो अगली बात हम कर लेते हैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर स्कैनिंग द इनपुट अरे एलिमेंट्स, द लूप आइट्रेट्स एन टाइम, आपकी लूप एन टाइम्स चलेगी, थस टेकिंग बिग ओ एन रनिंग टाइम। तो चूंकि उसने तमाम एलिमेंट्स को स्कैन करने के लिए लूप को एन तक चलाना है तो ये लीनियर हो गया, जितना एलिमेंट है उतने स्टेप अगर उसने करने हैं तो वो लीनियर हो जाएगा। द सॉर्टेड अरे बी आल्सो गेट्स द कंप्यूटेड इन एन आइट्रेशन, अब उसने भी तमाम एलिमेंट को देख के पुट करना है तो इसकी भी रिक्वायर्ड कितनी हो गई, बिग ओ एन रनिंग टाइम, इसका भी आ गया। द काउंट अरे आल्सो यूज के आइट्रेशन थस हैज अ रनिंग टाइम ऑफ बिग ऑफ के। अब चूंकि उसने के काउंट अरे जो है उसने के टाइम चलना है तो के उसका जो है वो टाइम आ गया कॉस्ट। द टोटल रनिंग टाइम अगर हम निकालें इसका तो n प्लस के बनता है, ठीक है, तो ये उसका रनिंग टाइम लीनियर में आ जाता है। देयर आर माइनली 4 मेन लूप्स। पहली लूप जो है फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट वैल्यू कैन बी डन आउटसाइड द फंक्शन, ये फंक्शन से पहले ही होगा। इन फर्स्ट लूप टाइम ऑफ कंप्यूटिंग बिग ऑफ मैक्स, इसी तरह सेकंड लूप में बिग ऑफ साइज है, थर्ड लूप में बिग ऑफ मैक्स है, फोर्थ लूप में बिग ऑफ साइज है। तो टोटल कितना बनता है, टोटल कर लें सबको तो बिग ऑफ मैक्स प्लस साइज तो n प्लस के, ठीक है जी। तो मैक्स 7 है ना हमारी एग्जांपल में, तो साइज 11 था तो टोटल इतना रनिंग टाइम इसका आता है। सो वर्स्ट केस की बात करें तो n प्लस के, बेस्ट केस की बात करें तो वो भी n प्लस के है, एवरेज केस की बात करें तो वो भी n प्लस के है। तो इसके अंदर बेस्ट वर्स्ट एवरेज की कोई कैटेगरी नहीं है, ओवरऑल सारी, थीटा भी इसका वही है, ओमेगा भी वही है, बिग ओ भी वही है। इन ऑल द अबव केसेस द कॉम्प्लेक्सिटी इज द सेम because no matter how the elements are placed in the array the algorithm goes through n plus k times, उसने जनाब k time n plus k time तक चलना है। so there is no comparison between any element, so it is better than comparison based sorting algorithm, जिसमें हर एलिमेंट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कम से कम बबल सॉर्ट के मुकाबले में ये रिलायबल है, अच्छी है, ज़्यादा एफिशिएंट है। सो बट इट इज़ अ बैड इफ द इंटीजर्स आर वेरी लार्ज बिकॉज द अरे ऑफ दैट साइज शुड बी मेड। एक इसका सिर्फ नुकसान है कि अगर इनकन्सिस्टेंसी डाटा के आइटम्स के अंदर आती है, मिसाल के तौर पर जी एक ही सिर्फ एलिमेंट था 1 2 5 1 2 6 1 2 9 7 1 2 3 5 34, अब यहाँ पे वो 34 पे जंप करके, इसका मतलब मैक्सिमम 34 है तो 34 साइज की उसको अरे बनानी पड़ जाएगी, सिर्फ एक इसके अंदर फेलियर है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे कोई कमी कोताही रह गई हो तो कमेंट करने से रुकिएगा मत, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए रहनुमाई होते हैं।
सो कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्कस ज़रूर किया करें, जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट मैच्योर नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।